बेटा बढ़ाते हैं समाकलन का नेक्स्ट पोर्शन। लगाइए हेडिंग समाकलन, हेडिंग लगाइए समाकलन। और इसमें एक टॉपिक है आज बाई पार्ट्स, समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी फोकस करिए। बाई पार्ट्स, इसके अंदर क्या है ना कि एक कंसेप्ट होता है, जैसे अगर आपके पास फर्स्ट फंक्शन और आपके पास सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को करते हैं फिक्स, इंटीग्रेशन करते हैं बेटा सेकंड फंक्शन का, माइनस का साइन, डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा फर्स्ट फंक्शन का, और इंटीग्रेशन करते हैं बेटा आप सेकंड फंक्शन का, और जो भी आंसर आता है इस पूरे का करते हैं होल इंटीग्रेशन। ये होता है इसका बेसिक फॉर्मूला। पहले इस फॉर्मूले को नोट करो और देखो जरा। फर्स्ट फंक्शन है और यहां पर सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन फिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। एक बार फॉर्मूला फिर याद कर लो। ये है बेटा आपका फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन करते हैं बेटा आप सेकंड फंक्शन, देखो फर्स्ट फंक्शन फिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो भी आंसर आता है इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। एक बार और याद कर लो जल्दी, एक बार और याद कर लो जल्दी। आई का मतलब होता है इनवर्स, लाइक साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड सो ऑन, इनवर्स फंक्शन। एल का मतलब होता है बेटा लॉग, लॉग एक्स, लॉग साइन एक्स, कुछ भी आ रहा हो ऐसे लॉग के फॉर्म में आते हैं। तीसरा आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा में क्या आते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, x4, ये एलजेब्रा में आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं आपके साइन एक्स, कॉस एक्स एंड सो ऑन। और ई होता है आपका एक्सपेंशन, e की पावर x, e की पावर x, ऐसे। ये आपका 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर, ये आपका 4 नंबर, ये आपका 5 नंबर। पहले इसको नोट करो फिर बात करेंगे आगे। पहली बात तो ये टॉपिक जो है ना एग्जाम्स में ज्यादा नहीं आता। बाई पार्ट्स का क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज्यादा नहीं आता, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपका प्रूविंग क्वेश्चन और बड़े सवालों में आता है। फिर भी इसमें से जिस टाइप के सवाल बनते हैं हमें बहुत अच्छे से पढ़ने, इसको याद रखना है। अब जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, एक एक करके जहां से बुक में स्टार्ट हुए हैं उनको हम कोशिश करते हैं करने की। नंबर 1, जैसे आपके पास किताब में है 119वां क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स और डीएक्स। पहले इसका बेस समझ लो, बेस क्या है। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, इसको मानना है फर्स्ट, इसको मानना है सेकंड। आप पेन को भी बंद कर दो और आंसर भी मत देना। इसको मानना है फर्स्ट, इसको मानना है सेकंड। क्यों उसको फर्स्ट मानना है और क्यों उसको सेकंड मानना है, इस बात का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों इसको फर्स्ट मानना है, क्यों इसको सेकंड मानना है, इसका मानना बहुत जरूरी है। तो आप देखो जरा, आपका एलजेब्रा पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। ई पे घात एक्स बाद में आता है और एलजेब्रा पहले आता है। अगर जो पहले आता है उसको फर्स्ट मानते हैं, जो पहले आता है उसको फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लिया। फर्स्ट फंक्शन कर लिया फिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन माइनस डी ओवर डी एक्स। कितना आएगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन आएगा बेटा आपके सेकंड फंक्शन का, और जो भी आंसर आएगा इस पूरे का करते हैं होल इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर सेम आएगा, ई की पावर एक्स का करेंगे तो ई की पावर एक्स आएगा माइनस का साइन। एक्स स्क्वायर का करूंगा तो कितना आएगा बेटा आपका 2x आएगा, और ई की पावर एक्स का करूंगा तो ई की पावर एक्स आएगा। और बाद में तो आपको पता ही है क्या होगा। इसके बाद क्या होगा, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, इसको मानूंगा फर्स्ट, इसको मानूंगा सेकंड, तो ये तो बन के जाएगा x e की पावर x माइनस 2 तो आ जाएगा कॉमन, और ये बनेगा x e की पावर x इंटू आपका dx। यहीं से सॉल्व कर दूं, देखो जरा। अगर मैं क्या करता हूं, फर्स्ट फंक्शन को कर लूं फिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और इसके बाद इंटीग्रेशन करता हूं बेटा सेकंड फंक्शन का। जो भी आंसर आएगा इस पूरे का
होल इंटीग्रेशन। ये क्या आएगा x, e की पावर कितना आएगा x माइनस का 2, ये x तो आएगा फिक्स, e की पावर x का करूंगा तो e की पावर x आएगा माइनस x का अपकलन कितना आएगा 1, e की पावर x को सॉल्व करूंगा तो e की पावर x प्लस आपका c आएगा। इसके बाद क्या होगा, यहां से आएगा x e की पावर x माइनस का 2x e की पावर x प्लस का 2 e की पावर x प्लस आपका c। ये आपका आंसर है। सवाल थोड़ा लेंदी है मगर इसका प्रोसेस यही है, ये इस सवाल का बेस है और एग्जाम्स में ये तरीका कभी भी ट्राई नहीं करना है, बट ये बेस है, आप लोगों को आना चाहिए। पहले से नोट कर लो फिर मैं आपसे बात करूंगा। ये सवाल का बेस है जो अपनी क्लास पर पढ़ाए। अब इसके बाद आता है द हिंदू मैथ, द हिंदू कंसेप्ट। द हिंदू कंसेप्ट में एक्चुअली द हिंदू कंसेप्ट में 3 कंसेप्ट होते हैं। आपके सिलेबस में जो एनडीए तक सवाल आता है, बाकी कंसेप्ट 2 वगैरह जो आईआईटी जेईई मेंस ये 2 और 3 यहां पहुंच जाते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं द हिंदू कंसेप्ट है क्या है, बेस भी करते रहेंगे और हम उसको ही पढ़ते रहेंगे। द हिंदू कंसेप्ट क्या है, आइए हम इसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। क्या है आपका हिंदू कंसेप्ट, पहले इसको नोट करो जल्दी। प्रथम फलन का लगातार अवकलन और द्वितीय फलन का लगातार समाकलन। जो बच्चे अंग्रेजी वाले हैं वो लिख लें जरा, आप थोड़ा मेरे गले में पेन है तो प्रथम फलन का लगातार अवकलन और द्वितीय फलन का लगातार समाकलन। जो बच्चे अंग्रेजी वाले हैं वो लिख लें जरा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और फिर लिखो सक्सेसिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सक्सेसिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सक्सेसिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इतनी बात आपने नोट कर ली हो तो एक बार यस लिख के भेज दो। इतनी बात नोट कर ली हो तो एक बार यस लिख के भेज। इंटू ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये सवाल आपके पास में है। पेन कॉपी बंद करके और मुझे सुनो, आपका आंसर आ जाए। द हिंदू कंसेप्ट के अंदर का पहला सवाल, ये क्या है ना, द हिंदू कंसेप्ट नाम क्यों है, हमारे जो ऋषि मुनि थे, ये जो कंसेप्ट है आपका वो अर्थवेद यजुर्वेद के अंदर, ये संस्कृत के अंदर कंसेप्ट है और वहां का ये अप्रोच है ड्राइव करा हुआ। लेट्स सी, अब आप कॉपी बंद कर दो। ये है आपका फर्स्ट फंक्शन, ये है आपका सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का फिक्स कर लिया, इसका जस्ट करूंगा अवकलन कितना आएगा 2x, इसका जस्ट करूंगा कितना आएगा 2। एक बार फिर से सुनो, पहला फंक्शन आपने फिक्स कर लिया x², इसका जस्ट अवकलन करूंगा कितना आएगा बेटा 2x, उसका फिर से करूंगा 2 आएगा। और जैसे ये मिनिमम आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट आते ही वहां पर रुक जाना, उसके आगे मत करना। उसके बाद सुनो, e का पावर x का इंटीग्रेशन करूंगा तो e का पावर x आएगा और ये लिखेंगे मल्टीप्लाई में। e का पावर x का फिर से इंटीग्रेशन करूंगा तो e का पावर x आएगा और e का पावर x का फिर से इंटीग्रेशन करूंगा तो e का पावर x आएगा। उसके बाद क्या करना है, एक बार यहां प्लस, फिर यहां लगाना है माइनस, फिर यहां पर प्लस, फिर यहां पर लगाना है माइनस, और यही मेरे सवाल का आंसर है। क्वेश्चन खत्म हो गया, ये मेरा सवाल का आंसर है। हो सकता है कुछ बच्चों को ना आया हो, एक बार फिर से देखना, एक बार फिर से देखना। फर्स्ट फंक्शन क्या कर लिया आपने फिक्स, इसका जस्ट अवकलन करूंगा कितना आएगा 2x, इसका फिर से करूंगा कितना आएगा 2। लगातार अवकलन करना है, पहली बार तो फिक्स कर दिया, एक बार अवकलन करूंगा 2x, एक बार और करूंगा तो कितना आएगा 2 आएगा। अच्छा, e की पावर x का करो इंटीग्रेशन, लिखना कहां पर मल्टीप्लाई में, e की पावर x, e की पावर x का फिर से इंटीग्रेशन करूंगा क्या आएगा e की पावर x, e की पावर x का फिर से करूंगा क्या आएगा e की पावर x। ये आने के बाद क्या करना है, पहले लगाना है प्लस, फिर लगाना है माइनस, फिर लगाना है प्लस, फिर लगाना है माइनस, और एकांत क्रम में आपका सवाल आता है और यही हमारे सवाल का आंसर है। बहुत सवाल कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। उतारो पहले, कॉपी बंद कर दो, बिल्कुल कॉपी बंद। अच्छा, आपको पता है कि अगर e की पावर ax का कभी इंटीग्रेशन करना पड़े तो क्या आता है, e की पावर ax अपॉन कितना आता है, a प्लस का c आता है। ये फॉर्मूला आप सबको याद होगा मगर एक बार नोट कर लो, ये फॉर्मूला सबको याद होगा मगर एक बार नोट कर लो।
e की पावर ax dx अपॉन दिस। ये फॉर्मूला एक बार नोट करो जल्दी, आओ जरा। सपोज करिए कि अगर आपके पास फिर से e की पावर x इंटू डी एक्स आ जाए। अरे सवाल में अगर एक्स स्क्वायर है तो वहां पर एक्स क्यूब भी हो सकती है। तो देखो क्या होगा, पहला काम, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। फर्स्ट फंक्शन फिक्स किया एक्स क्यूब, लगातार डिफरेंशिएशन कितना आएगा 3x स्क्वायर, एक बार और कर दूंगा कितना आएगा 6x, एक बार और 6। कांस्टेंट के आगे नहीं जाना है, कांस्टेंट के आगे नहीं जाना है। e की पावर x को इंटीग्रेट करूंगा कितना आएगा, e की पावर x आएगा। e की पावर x को फिर से करूंगा इंटीग्रेट, e की पावर x आएगा। इसको फिर से करूंगा तो e की पावर x आएगा, फिर से करूंगा तो e की पावर x आएगा। इसके बाद क्या करना है, यहां पर आपका प्लस, यहां पर आपका माइनस, यहां पर आपका प्लस, यहां पर आपका माइनस, लास्ट में कांस्टेंट सी, क्वेश्चन हो गया खत्म। मैंने कहा ना इसके अंदर 3 कंसेप्ट होते हैं। कंसेप्ट 1 आपके सिलेबस में है, कंसेप्ट 2 और कंसेप्ट 3 का सवाल 1-1.5 पेज का होगा बेस से। पेपर में भी वही सवाल आता है जिसको बच्चा बेस लगा के भी कर सके, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं मालूम कि इनकी ट्रिक भी हो। x की पावर मान लीजिए 3 और यहां पर आ रही है e की पावर सपोज कर लीजिए 5x इंटू आपका dx। सपोज करो सवाल आपका ये है, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। आपने क्या किया, एक्स क्यू फिक्स किया, क्या बन के आएगा आपका 3x स्क्वायर, क्या बन के आएगा आपका 6x, क्या बन के आएगा आपका 6। e की पावर 5x का करूंगा तो e की पावर 5x अपॉन में कितना आएगा बेटा 5। e की पावर 5x का फिर से इस पूरे फलन का करते हैं, पूरे फलन का, इसका फिर से करेंगे तो ये आएगा 5 का स्क्वायर। फिर से करूंगा e की पावर 5x अपॉन कितना आएगा 5 का होल क्यूब आएगा। फिर से करूंगा e की पावर 5x अपॉन कितना आएगा 5 का होल 4 आएगा। एक बार किया तो 1 5 आया, 2 बार करेंगे तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, 3 बार में 5 क्यू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का सी। बताओ ये कंसेप्ट आपको यहां तक कैसा लगा? ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा? एक सवाल मैंने 119 जैसे कुछ एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस बताए हैं और वो आपको पकड़ में आ गए होंगे। ठीक है, इतना बड़ा सवाल तो पेपर में आएगा भी नहीं, ये तो मैंने बता दिया है। एक्स स्क्वायर तक ही सवाल रह सकता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर तक ही सवाल रह सकता है, इतना बड़ा सवाल एग्जाम्स में बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होती ज्यादा। आराम से पढ़ते रहिए, आराम से। चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं हम लोग, क्वेश्चन चेंज करते हैं। यस, e की पावर x का सवाल हो गया, e की पावर x का सवाल हो गया, बिल्कुल इसी टाइप का सवाल एक एक करके लूंगा। 138वां सवाल लिखो जरा, x इंटू 2 की पावर x इंटू आपका dx। उतारो जरा, x इंटू 2 की पावर x इंटू आपका dx। 138वां सवाल है तुम्हारी बुक का। हाँ, फर्स्ट टर्म सेम आता है बेटा, विकास पहला टर्म को कांस्टेंट रखा जाता है। देखो भाई, अगर इस सवाल को हम बेस लगा के करते हैं, बेस से, तो क्या होगा आपको पता होना चाहिए। x क्या है आपका बेटा, एलजेब्रा है, एलजेब्रा पहले आता है और एक्सपोनेंशियल आता है पीछे, इसलिए इसको लेना पड़ेगा आपको पीछे। अब क्या होगा, इसको मान लीजिए आप फर्स्ट, इसको मान लीजिए आप सेकंड। फर्स्ट फंक्शन कर लिया फिक्स, इंटीग्रेशन किया सेकंड फंक्शन का माइनस, डिफरेंशिएशन करूंगा फर्स्ट फंक्शन का और इंटीग्रेशन करूंगा सेकंड फंक्शन का। जो भी आंसर आता है इस पूरे का आता है होल इंटीग्रेशन। फॉर्मूला पता होना चाहिए, x इंटू 2 की पावर x अपॉन में कितना आएगा बेटा आपका log 2 आएगा, माइनस x का करूंगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 की पावर x का करूंगा तो 2 की पावर x dx अपॉन में कितना आएगा बेटा आपका log 2 आएगा। और उसके बाद फिर इसका करूंगा तो 2 की पावर x इंटू आपका x अपॉन कितना आएगा आपका log 2 माइनस log 2, तो यहां पर आ जाएगा कांस्टेंट। 2 की पावर x का करूंगा तो 2 की पावर x तो 2 की पावर x आएगा, साथ में आएगा log 2 का होल स्क्वायर प्लस आपका आएगा c। ये इस सवाल 2 की पावर x को इन्हें इंटीग्रेट किया और 2 की पावर x को इंटीग्रेट किया। अच्छा, उसके बाद x को फिक्स किया, केवल बाई पार्ट का फॉर्मूला लगाया मैंने बेटा,
देखो मैं इसे रिपीट भी करूंगा तो वही बात बताऊंगा, एक बार वीडियो बैक कर लेना। अगर कोई बच्चा लेट आया हो तो, कोई बच्चा लेट आया हो तो बैक कर लेना वीडियो, ठीक है। सुनो, किसी भी जगह अगर a का पावर x का इंटीग्रेशन करना है तो a का पावर x अपॉन कितना आता है, log a। पहले इस फॉर्मूले को याद कर लो जरा, ठीक है। उससे क्या होगा कि और प्रॉब्लम्स आएंगी, डेली क्लास का माहौल गड़बड़ होगा। ये मैथ्स है, ये इंग्लिश जीएस नहीं है बेटा। अब आप लोग फोर्स करेंगे, आप फोर्स करेंगे तो मेरे को तो करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये ऐप हमारे पास में है। जब आप जानते होंगे कि इंग्लिश की क्लास में हम क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे हैं तो हमें उसी, हमारे कौन सी जेब से पैसे थोड़े जा रहे हैं, हमारे कोई जेब से पैसे नहीं जाते क्वालिटी का ऑप्शन देने में। उससे क्या होगा, क्लास का माहौल बिगड़ेगा और पढ़ाई ढंग से नहीं होगी, ये मेरा तजुर्बा है। सुनो, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब देखो फर्स्ट फंक्शन फिक्स हो गया, एक्स का कर लिया। अच्छा, अब मैं लगा रहा हूं इसमें द हिंदू कंसेप्ट, 2 की पावर x का इंटीग्रेशन 2 की पावर x अपॉन कितना आएगा आपका log 2। एक बार किया, फिर द्वारा से करेंगे तो क्या बन के आएगा, 2 की पावर x अपॉन कितना आएगा आपका log 2, और इसका एक log 2 आता है, एक log 2 का होल स्क्वायर और आ जाएगा। तो अब सवाल ये बन के जाएगा, अब क्या होगा, यहां पर आपका प्लस है और यहां पर आपका माइनस है, प्लस आपका c, पहले लगाते हैं प्लस फिर लगाते हैं माइनस, आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। अगर मान लीजिए जैसे एक्स स्क्वायर इंटू यहां पर सपोज करो 3 का पावर x इंटू dx आ रही है। अब इस सवाल को अगर करते हैं तो पहले क्या आएगा बेटा एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा बेटा आपका 2x, फिर क्या आएगा बेटा आपका 2। अब देखो 3 की पावर x का करूंगा, 3 की पावर x अपॉन कितना आएगा आपका log 3 आएगा। चलो फिर द्वारा से करूंगा, 3 की पावर x अपॉन कितना आएगा बेटा log 3 का होल स्क्वायर आएगा, और अगला करूंगा तो 3 की पावर x अपॉन कितना आएगा log 3 का होल क्यू आएगा। ये क्या आएगा बेटा आपका प्लस, ये क्या आएगा माइनस, ये क्या आएगा आपका प्लस, यहां पर आपका प्लस का सी, ठीक है। हटाओ जल्दी, हम ऑलरेडी इतने फास्ट लिख रहे हैं हर सवाल को, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि बीच में बहुत सारी बात। हाँ, कृष्णकांत कटारा, क्लास 8:30 बजे स्टार्ट होती है बेटा, आज आपका डे 1 है शायद, क्लास 8:30 होती है। और अगर आप लेट जुड़े हो कृष्णकांत, अगर आप वीडियो में लेट जुड़े हो तो सारी वीडियो बेटा सिस्टमेटिक देखना स्टार्टिंग से। ये इस टॉपिक का बहुत सेकंड लास्ट वीडियो है इसका, मतलब कल इसका लास्ट लेक्चर होगा तो इसमें बहुत कुछ निकल चुका है कृष्णकांत। आप इंटीग्रेशन डिफरेंशियल स्टार्टिंग से देखना बेटा। कृष्णकांत जो बच्चे अभी आज जुड़े हैं उनसे कह रहे हैं, ये भी आपको पकड़ में आ गया सवाल किस तरह से अनाउंस होगा। अगला एक और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सुनिएगा। इसी का एक और एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर रहा हूं, 122वां क्वेश्चन लिखो जरा। क्वेश्चन है जैसे एक्स स्क्वायर इंटू आपका कॉस एक्स इंटू आपका डीएक्स, उतारो जरा। एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू आपका डीएक्स, दिस इज माई क्वेश्चन। चलो अब आप कॉपी बंद कर दो, रुक जाओ जरा, सारे बच्चे कॉपी बंद कर दो और रुक जाओ, बिल्कुल ध्यान से सुनो। एक्स स्क्वायर को क्या माना जाएगा, अब मैं इसमें क्या लगा रहा हूं, पहले बेस। कॉपी बंद कर दो, फोकस ऑन द बोर्ड गाइस। पहला काम है कि एक्स स्क्वायर को फिक्स करो, कॉस एक्स का, ये मैं बेस लगा रहा हूं बेस, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आता है साइन एक्स, कॉस एक्स का डायरेक्ट कर रहा हूं माइनस, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2x, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा साइन एक्स, और जो भी आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। मैं ये बेस लगा रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर इंटू कितना आएगा आपका साइन एक्स माइनस, ये 2 तो आ जाएगा बाहर, क्या होगा एक्स आपका फिक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा माइनस का कॉस एक्स आएगा, माइनस का कॉस एक्स आएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा माइनस का साइन, उसके बाद क्या होगा माइनस का साइन, एक्स का तो हो जाएगा आपका 1, साइन का हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, और कॉस का करूंगा तो कितना आएगा साइन एक्स प्लस आपका सी। मैंने इस सवाल में बेस लगा दिया है, बेस, मैंने इस सवाल में बेस लगा दिया है। अब इसको सुनो, अब इसको सुनो, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन के आएगा एक्स स्क्वायर इंटू आपका साइन एक्स प्लस 2x इंटू आपका कॉस एक्स माइनस, यहां से बन के जाएगा आपका 2 साइन एक्स
प्लस आपका सी। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करें और उसके बाद हम बात करेंगे। यहां एक्स स्क्वायर इंटू क्या आता है, यहां पर आपका कॉस एक्स। अब आप कॉपी बंद कर दो, अब आप कॉपी बंद कर दो, सुनो। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है। अब क्या करूं, फर्स्ट फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर, लगातार करूंगा डिफरेंशिएशन, कितना आएगा 2। पहले फंक्शन का लगातार डिफरेंशिएशन, पहली बार तो कर दिया फिक्स, फिर इसके बाद 2x, उसके बाद में 2, उसके आगे मत कर देना। cos x का इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना बनेगा sin x, sin x का इंटीग्रेशन करूंगा कितना बनेगा माइनस का cos x, तो माइनस यहां पर आ जाएगी, और माइनस cos x का करूंगा तो क्या बन के आएगा। जिन बच्चों को नहीं पकड़ में आ रहा हूं मैं दोबारा लिख देता हूं, सुनो। एक्स स्क्वायर क्या हो गया फिक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और 2x का करूंगा कितना आएगा 2। अब देखो cos x का इंटीग्रेशन किया जाएगा कितना आएगा sin x, sin x का इंटीग्रेशन करूंगा कितना आएगा माइनस का cos x, और माइनस के cos x का फिर से इंटीग्रेशन करूंगा तो ये बन के आएगा माइनस के sin x। कहीं आपसे गलती ना हो जाए, एक्स स्क्वायर फिक्स कर लिया, एक्स स्क्वायर का जस्ट डिफरेंशिएशन हो गया आपका 2x, और 2x का फिर से करूंगा कितना आएगा 2। cos x को इंटीग्रेशन किया कितना आया sin x, sin x को फिर से इंटीग्रेशन किया कितना आया माइनस cos x, और माइनस cos x का फिर से इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस का sin x, फिर क्या आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपका आंसर होगा। आई मीन लास्ट में तो आपका कांस्टेंट है ये। आपको आंसर आ गया हो, फिर भी अगर आपको आंसर मिलाना है बुक से तो एक्स स्क्वायर इंटू आपका साइन एक्स प्लस 2x इंटू आपका कॉस एक्स माइनस आपका आंसर आएगा यहाँ पर 2 साइन एक्स प्लस का सी। क्वेश्चन इज ओवर। सपोज करो यही क्वेश्चन अगर आपका x इंटू कॉस एक्स होता तो क्या होता, यहां पर x आती, यहां पर आपकी 1 आती, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता आपका साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता आपका माइनस का कॉस एक्स। यहां पे क्या लगाता प्लस, यहां लगाता माइनस, तो आंसर आता प्लस सी। क्वेश्चन इज ओवर। उदाहरण जरा एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ता तो यही आपका आंसर आता। अब में सपोज कर लीजिए ऐसे ही एक्स स्क्वायर इंटू आपका साइन एक्स बन के आ जाए। उतारो जरा, एक्स स्क्वायर इंटू आपका साइन एक्स बन के आ जाए। ये सवाल एयरफोर्स में आ चुका है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में। अब यूं तो बाई पार्ट्स के अंदर मैंने बताया ना कि 3 कंसेप्ट होते हैं, लेकिन आपके पेपर में वो सवाल आएगा जिसको बेस से भी आप 5 लाइन में 4 लाइन में तोड़ लें, वो नहीं आएगा जो सारा बेस से ही कम से कम 1 पेज में आ रहा है। शॉर्ट अप्रोच तो सबकी होते हैं। ये आपका फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। एक्स स्क्वायर इसका किया तो 2x हो गया, इसका किया तो 2 हो गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया तो कितना आएगा बेटा माइनस का cos x, माइनस cos x का किया तो कितना आएगा माइनस का sin x, माइनस sin x का किया तो कितना आएगा बेटा प्लस का cos x। बात को समझो, sin x का इंटीग्रेशन किया तो माइनस का cos x, और माइनस cos x का किया तो माइनस का sin x ही आएगा, और माइनस sin x का करूंगा तो प्लस का cos x हो जाएगा। यहां पर क्या आएगा प्लस, यहां पर आपका माइनस, यहां पर आपका प्लस। सॉल्व करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू आपका cos x प्लस ये बन के आएगा 2x इंटू आपका sin x प्लस ये बन के आएगा 2 cos x प्लस आपका c। आपका बहुत टाइम बचेगा सवाल में। अगर मैं आपसे बोलता हूं तो ये बन जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू आपका dx। पहली बात तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बेस भी लगाएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, x हो गया फिक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा कितना आएगा 10x, और माइनस का साइन x का करूंगा डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा 10x, और 10x का करूंगा तो कितना आएगा बेटा log सेक x प्लस आपका c। ये मैंने बेस से ही निकाला तो भी आपका आंसर आ गया। ये मैंने बेस से निकाल दिया x 10x माइनस का log सेक x प्लस का। अब कोई सोच रहा हो ना बच्चा, अब कोई सोच रहा हो बच्चा कि सर यहां पर एक्स स्क्वायर आई, तो आपको पता है इसका सवाल कितना बड़ा बनेगा, इसका आंसर ही इतना बड़ा बनेगा। एक्स स्क्वायर इंटू अगर आपका सेक स्क्वायर एक्स हो गया ना, तो आप पता है इसका सवाल का कितना आंसर बनेगा। इसका आंसर ही करीबन 4 5 6 स्टेप में आएगा। मतलब इसका इतना बड़ा आंसर आएगा कि 4 ऑप्शन जो लिखे जाएगा ना पेपर में, वो ऑप्शन भी सेट नहीं होंगे, और बेस से भी सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो आप ये समझो
क्लास 11 12 की बुक खोलना, इसका सवाल आपने वहां तक नहीं देखा होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि इतना बड़ा सवाल बनेगा नहीं ना, इस सवाल में कुछ लॉजिक नहीं है। अभी एक्स स्क्वायर आते ही क्या होगा, ये आप फर्स्ट मानोगे, सेकंड मानो, तो ये जब आपका सवाल बनेगा log 10x, ये अपने आप में इतना बड़ा सवाल है, ये अपने आप में इतना बड़ा सवाल है कि बहुत, आपको पता होगा जब तक लिमिट नहीं लगती ये सवाल बार बार घूमता रहेगा, बार बार सॉल्व भी नहीं होगा। ये आपका x है, ये आपका 1 है, कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करूंगा कितना आएगा, माइनस का cot x, और माइनस cot x का करूंगा तो कितना आएगा आपका log sin x, और आपका प्लस बनेगा आपका c। ठीक है, यहां पर क्या आएगी बेटा प्लस, और यहां पर क्या आएगी माइनस। सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा x cot x प्लस कितना बन के आएगा log sin x प्लस आपका c। ठीक है, हटाओ जल्दी। मैंने कहा ना, देखो मैथ्स में इतनी सारी चीजें होती हैं कि बहुत मजा आएगा पढ़ने में, लेकिन जो चीज पेपर में नहीं आए उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो। पिछले 15 सालों के सवाल देखना, एनडीए तक के जितने भी सवाल एग्जाम्स में आए होंगे वो 2 से 3 लाइन में टूट जाएंगे 100। हाँ, आप वही चीज पढ़िए जो आपके कंसेप्ट काम के हैं। यूजलेस स्टडी करने से आपका नुकसान होगा, फायदा किसी कीमत पे नहीं होगा। चलो 123वां सवाल भी देख लो जरा, यहां पर आ रही है जैसे x इंटू लॉग एक्स, ये लगाओ जरा। अगर सवाल बेस लगाने से 2 या 3 लाइन में ब्रेक हो रहा है तो कोई ट्रिक या कोई शॉर्टकट लगाने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, कोसेक स्क्वायर से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नीचे कोसेक स्क्वायर बनेगी तो ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बन जाएगा जाकर के, और साइन स्क्वायर को तोड़ दिया जाएगा 2 का ऊपर 2 का नीचे मल्टीप्लाई करके, है ना, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जो सवाल बेस से 2-3 लाइन में टूट जाए उसके लिए कोई ट्रिक आपको लगाने की और कोई भी अप्रोच लगाने की आपको जरूरत नहीं है। हमें पेपर में सवाल निकालना है। देखो मैं इसमें बेस लगा रहा हूं, बेस, और बताना जरा बेस हार्ड है क्या, बताना बेस हार्ड है क्या। देखो x कर लिया फिक्स, ये मैं हटा देता हूं, log x को फर्स्ट और इसको मान लिया सेकंड। ठीक है, अब log x को अगर तुम फिक्स करते हो और x का करते हो इंटीग्रेशन तो कितना आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का अवकलन करते हो कितना आएगा 1/x, और x का इंटीग्रेशन करते हो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 लग जाएगा बाहर, एक x से एक x कट जाएगा। फिर से सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहां पर कितना आएगा आपका log x माइनस ये तो आएगा आपका 1/2 आगे, और फिर से सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 2 आएगा, आई मीन ये बन के आ जाएगा तुम्हारा 4 प्लस आपका c। अगर आपका बेस थोड़ा भी ठीक है तो दूसरी लाइन में आपका आंसर आ गया। अब आप अपना बेस इतना बेकार कर लोगे तो फिर आपको बेस ही आएगा ना ही आपको कंसेप्ट आएगा। कंसेप्ट उसलिए लगाए जाते हैं कि कोई सवाल अगर कठिन पड़ रहा है और आपका टाइम खा रहा है, कंसेप्ट किसके लिए होता है, कंसेप्ट होता है उसके लिए कि जो सवाल कठिन पड़ रहा है और वो रियलिटी में एग्जाम्स में आता है, कठिन भी और एग्जाम्स में भी आता है, तो उसके लिए कंसेप्ट होना चाहिए। जो सवाल एग्जाम्स में नहीं बन रहा वहां पर टाइम, जिस फंक्शन का तुम्हें इंटीग्रेशन याद नहीं है, जिस फंक्शन का तुम्हें इंटीग्रेशन याद नहीं है उसको क्या मान लो फर्स्ट, और दूसरे वाले को क्या मान लो सेकंड। फर्स्ट फंक्शन फिक्स log x फिक्स हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट log x का करूंगा तो कितना आएगा 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो इसका किया जाएगा कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, पूरे का इंटीग्रेशन। ये सवाल की पहली लाइन है, x से x कट जाएगा, अब बचेगा x dx अपॉन 2, तो सॉल्व करूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बनेगा, कितना आएगा यहां पर log x माइनस कितना बन के आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का c। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का बेस लेंथी है, हालांकि इसकी सीपी जाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि सीपी बेस से ही आपका सवाल शॉर्ट है और ओनली 2 लाइन में सॉल्व हो रहा है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है, इसे 2 लाइन कह भी नहीं सकते। ठीक है, एक तो ये आपका आंसर है, आप इसे अब बोलो साहब ये भी तो लाइन है, तो भैया आंसर नहीं लिखेगा क्या, ये तो आपका आंसर है भाई, लाइन तो केवल आपकी ये है, आंसर को लाइन काउंट नहीं करते, ये सिर्फ इस लाइन में सॉल्व हुआ है, ये तो इसका आंसर लिखा हुआ है 2 cos bx।
इसका फॉर्मूला होता है e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर, और यहां बन के आता है आपका a cos bx प्लस b sin bx। इसको याद कर लेना, ये आपने क्लास 12th में किया होगा, बड़ा लंबा सा इसका प्रूफ होता था, आई मानते थे, आपको याद होगा। e की पावर ax cos bx dx, फॉर्मूला याद करो जरा इसका, e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, a cos bx प्लस b sin bx। अगर कहीं पर भी आता है e का पावर ax इंटू आता है बेटा cos bx इंटू dx, क्या बन के आता है e की पावर ax अपॉन कितना बन के आता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और ये बन के आता है बेटा a cos bx प्लस b sin bx। इसको एक बार याद करो। अभी क्वेश्चनों में e की पावर सपोज कर लीजिए 3x इंटू यहां से sin 4x इंटू आपका dx, क्या आएगा, सॉरी साइन का नहीं कॉस का सवाल है, कॉस का सवाल है। तो देखो e की पावर कितना आएगा 3x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर कर देता हूं 4, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कितना आएगा यहां पर आपका 25, ध्यान दो कितना आएगा 25, और यहां पर क्या आएगा 3 cos 4x प्लस 4 sin 4x प्लस आपका सी। उतारो जल्दी डायरेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट्स पर ध्यान न देकर के पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो आपके अंदर एक बदलाव आएगा और आपको अच्छा फील होगा। आपके पास क्वेश्चन आता है e की पावर यहां से 2x इंटू आपका cos x इंटू आपका dx, याद करो e की पावर आपका 2x, ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर कितना आएगा बेटा 5, और यहां पर क्या आएगा a cos bx आई मीन 2 cos x प्लस यहां बना रही है ना, तो ये बन जाएगा आपका साइन। अंतिम सवाल इसका और लिखो जरा, लिखो e की पावर 2x इंटू यहां पर cos 3x इंटू आपका dx, कैसे बनेगा e की पावर आपका 2x, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, कितना आएगा आपका 13, क्या बन के आएगा 2 cos 3x उसके बाद प्लस 3 sin 3x। फॉर्मूला सभी को याद होगा, e की पावर ax इंटू cos bx यहां से dx, e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर, ये बन के आएगा a cos bx प्लस b sin bx। मेरा cos का टॉपिक क्लियर हो गया, मेरा cos का टॉपिक क्लियर हो गया। विकास कह रहे हैं log x का इंटीग्रेशन क्या होता है। बेटा log x का इंटीग्रेशन देखो, log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस के 1 प्लस का c। अभी निकलवा दूंगा विकास, अभी निकलवा दूंगा। जितनी मेहनत एक बैच के अंदर हो सकती है वो तो आपको इतना समय मिल रहा है इसलिए इतने सारे टॉपिक्स हो पा रहे हैं, आपको इतना समय दिया जा रहा है क्लास के अंदर इसलिए इतने सारे टॉपिक हो पा रहे हैं। अदरवाइज 1 घंटा आधा घंटे की क्लासें अगर होती तो आपके सवाल नहीं बनते। हाँ विकास अभी बना दूंगा बेटा, ये फर्स्ट हो गया। अब कई क्या है, कई लोग ऐसा करते हैं जब हमारे टॉपिक क्लियर नहीं होते ना तो इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन को वो ऑप्शन से निकालते हैं। जब आपका ब्रेन मजबूत नहीं होता तो क्या करते हैं वो ऑप्शन से निकालते हैं। ऑप्शन मत लगाओ उसमें, वो क्या करेंगे कभी एंटी डेरिवेटिव करेंगे कभी एंटी लॉग लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। सुनो, जिसका तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आता उसको माना करो फर्स्ट, जिसका तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आता उसको माना करो फर्स्ट। log x को अगर मैं फर्स्ट मानता हूं, क्लियर है, 1 का इंटीग्रेशन करूंगा कितना आएगा बेटा x माइनस का साइन, log x का डिफरेंशिएशन करूंगा कितना आएगा 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन करूंगा कितना आएगा x, और फिर जो भी आएगा इस पूरे का क्या करूंगा इंटीग्रेशन, x x कैंसिल हो गया, मेरा आंसर आएगा बेटा x log x माइनस का 2 को पढ़ने के लिए पहली बात समझो मैं क्यों नहीं करा रहा हूं, मुझे लग नहीं रहा कि सीपी नंबर 2 की कहीं आवश्यकता भी है, और क्योंकि सीपी नंबर 2 जो है ना वो लेबनिज थ्योरम से होता है। अब सीपी नंबर 2 को जानने के लिए केवल ये नहीं है इंटीग्रेशन, लेबनिज थ्योरम होती है जो ग्रेजुएशन के अंदर है, फिर मुझे वहां पर आना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि सीपी नंबर 2 है तो इजी, मगर उसको समझने के लिए लेबनिज थ्योरम मतलब पूरा मुझे पहले 1 घंटा सवा घंटा लेबनिज थ्योरम पढ़ानी पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपका समय बर्बाद हो, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और फिर दूसरी बात,
जब मेरा सवाल 1-2 लाइन में खत्म हो रहा है तो आप टाइम खराब मत करिए। तो मेरा सजेशन तो आपसे यही है भैया। देखो फिर ऐसा है, अब देखो इसके अंदर भी बहुत सवाल बचे हैं, इसके अंदर भी बहुत सवाल बचे हैं। या तो आप वो सवाल खुद कर लेना, फिर सारे मैं अपनी सीपी नंबर 2 करा देता हूं। सी देखो लेवनिज थ्योरम आपका किस पे है, बीएससी में है। अब उसको समझने के लिए पूरा करीबन 1-1.5 घंटे का क्लास चाहिए। अच्छा, उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि जो सवाल तुम्हारा 2 लाइन में, 2.5 लाइन में, 3 लाइन में हो रहा है, उससे वही सवाल आपका 1-2 लाइन में आ जाएगा। कंफर्ट इतना होगा, कोई बहुत अंतर नहीं आएगा। आप पहले ये नोट करो बराबर, ये सब काम की चीजें हैं, पेपर में आ चुके हैं इनके सवाल। ई का पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स। ई का पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस का, देखो मैं कुछ बातें बताता हूं, कुछ बातें बताता हूं, उनको समझना जरा, कुछ बातें बताता हूं समझना। देखो जब आप क्लास 12th में थे, जब आप क्लास 12th में थे, या मैं कह देता हूं क्लास 10th में थे, 12th को छोड़ो, मैं तब से बात कर रहा हूं। अब 1 मिनट के लिए सुन लेना बेटा, 1 मिनट के लिए सुन लेना, मैं बताना चाहता हूं कुछ। राधा रमन जी सुन लो मेरे बेटे। तो क्लास 10th में थे तो आपने सर्किल का एरिया याद कर लिया था, पाई आर स्क्वायर। हमारे पास वहां पर 1 ईयर थी, 1 साल। हम 10th पास कर लिए, 11th पास कर लिए, 12th पास कर लिए। आज तक किसी को नहीं पता होगा कि पाई आर स्क्वायर कहां से आया। गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हम 3 क्लास पास करके आ गए, हमें आज तक नहीं पता होगा कि गोले का वॉल्यूम कहां से आया। मैं बताना चाहता हूं, अगर मैं कोन की बात करूं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु कोन जो होता है उसका वॉल्यूम इतना होता है, आज तक नहीं पता होगा कि कहां से आया। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आज तक नहीं पता होगा कि कहां से आया। जब हमारे पास सालों के सालों थे, साल थे, तब हमने ये चीजें कभी नहीं जानी। मगर यहां क्या है, हमारे पास 5 महीने का बैच है और 2 ईयर का कोर्स है। यहां वो सब जानना चाहते हैं, यहां 2 साल के कोर्स को 5 महीने में खत्म करना है, बेस भी बताना है, स्पीड भी लानी है, और यहां पर पेपर क्लियर भी करना है, एग्जाम्स क्वालिफाई भी करना है। हम तो आपको बहुत मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा तो सजेशन ये है कि आप लोग इस समय की कदर करो। ये टाइम जो है ना वो बहुत कॉस्टली है, तो थोड़ा सा अगर कदर करोगे इसकी, यहां पर तो बढ़िया रहोगे, नहीं तो आप लोगों की मर्जी। यहां पर साइन और होता है साइन, इस फॉर्मूले को और याद करो, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये फॉर्मूला भी याद करो। वापस इसका एग्जाम्पल लेने वाला हूं, इसका एग्जाम्पल लेने वाला हूं। मेरी बातों को अपने दिमाग में रिवॉल्व करो कि मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूं। 1-1 मिनट, 1-1 हफ्ता, 1-1 दिन कीमती है, 1-1 दिन कीमती है आप लोगों का। सुनो अब, ई की पावर अगर आपका 2x और यहां पर आ रही है आपके पास में, सपोज कर लीजिए साइन 5x dx, आसान है। क्या बनेगा, ई की पावर आपका 2x, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 5 का स्क्वायर करना 25 होगा, तो 4 और 25 कितने होंगे आपके 9। और यहां क्या बन के आएगा बेटा, 2 साइन 5x माइनस 5 कॉस 5x प्लस आपका c। उतारो जल्दी फॉर्मूला। ई की पावर यहां पर आपका 3x और यहां पर आपका सपोज कर लीजिए साइन 2x इंटू आपका dx। क्या आएगा, ई की पावर आपका 3x अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, कितना आएगा आपका 13, और ये बन के आएगा आपका 3 साइन 2x। एक लास्ट, ई का पावर यहां सपोज कर लीजिए 4x और यहां पर आपका साइन सपोज कर लीजिए x लिखा हुआ है। क्या करूंगा, ई का पावर आपका 4x, नीचे कितना आएगा आपका 16 और एक कितना आएगा 17,
और ये बन के आएगा 4 sin x माइनस आपका cos x प्लस आपका c। क्वेश्चन खत्म। ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गई होंगी और मुझे रेस्पॉन्ड करो, क्या ये बात आपको अच्छे तरीके से आ गई है? क्या कुछ भी फालतू बात नहीं करनी है। देखो मैंने केस कराया था x इंटू एफ डैश एक्स प्लस आपका एफ एक्स। सीधा कंसेप्ट है, सीधा कंसेप्ट है। कोई भी चीज देखो, कंसेप्ट लगाओगे कभी फंसोगे नहीं। कंसेप्ट बेस में से निकल के आता है। कंसेप्ट लगाओगे कभी फंसोगे नहीं, बेस में से निकल के आता है और बाकी की बातें आपको प्रॉब्लम दे सकती है। देखो ये क्लास मैंने कराई थी, एफ एक्स का जस्ट अवकलन यहां आ रहा हो तो डायरेक्ट आपका आंसर आता है बेटा x इंटू एफ एक्स प्लस सी। क्या ये बात आपको याद है? ये सवाल में क्या है ना, एक x ऊपर लगा दो और एक x नीचे लगा दो। एक x ऊपर लगा दो, एक x नीचे। ध्यान से देखो जरा, देखो ये x तो आपका है ही है। साइन का जस्ट अवकलन कितना होगा बेटा? cos log x। साइन का कितना हो गया? cos log x। और log x का किया तो कितना आ गया? 1/x। तो डायरेक्ट आंसर आएगा आपका x इंटू साइन log x प्लस। पकड़ में आया क्या? ये अप्रोच पकड़ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं मैं एक और बता दूंगा आपको। ये अप्रोच मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड लगी है क्या यार? देखो ये तो सवाल लिखा है और ये इसका आंसर है। ये सवाल लिखा है और ये इसका आंसर है। 2 e का पावर x इंटू कितना बेटा? cos स्क्वायर x इंटू आपका dx। उतारो जरा, 2 e का पावर x 2 cos स्क्वायर x dx। अब हम में से हर बच्चे को एक बात पता है, पहले सवाल को नोट करो जल्दी, सवाल को नोट करो जल्दी। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऐसे लिख दूं, e का पावर x यहां पर और 2 को लिख दूं पीछे, तो देखो क्या होगा। जो 1 प्लस कॉस 2x होता है उसकी वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर x। सब जानते होंगे जो 1 प्लस कॉस 2x होता है उसकी वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर x। तो जहां पर 2 cos स्क्वायर x आ रही है वहां लिख सकता हूं e का पावर x 1 प्लस कॉस 2x इंटू आपका dx। अब देखो क्या है, e की पावर x का तो e की पावर x अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा e की पावर x इंटू आपका cos 2x dx। मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूं कि ये अप्रोच अभी अभी आपके सवाल में आई है। कृष्णकांत सारा इंफॉर्मेशन उसके अंदर दे रखा है बेटा, सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। और कृष्णकांत आप हमें कॉल करके बात कर लेना, कृष्णकांत आप हमें कॉल करके बात कर लेना और अभी फोकस करके पढ़ो बेटा और शुरुआत से देखना वीडियोस को सिस्टमैटिक, ठीक है? वीडियोस को सिस्टमैटिक देखना। ओके ये बताओ, यहां से आगे आ जाएगा आपको, यहां से आगे आपको आ जाएगा, एक बार यस बोलो जल्दी आ जाएगा। तो 2 sin स्क्वायर x बाई 2 जो होता है वो किसके बराबर है? 1 माइनस कॉस एक्स के बराबर है, फॉर्मूला है। तो अगर मैं यहां पे लगा दूं 2 sin स्क्वायर x बाई 2 तो ये बन के जाएगा e का पावर x 1 माइनस आपका cos x। सॉल्व करूंगा तो e का पावर x तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से और ये बनेगा e का पावर x इंटू cos x इंटू आपका dx। ये आप कर सकते हैं ना, देखो जरा। नंबर 71 साइन अंडर रूट x अपॉन आपका अंडर रूट x इंटू, अरे सॉरी ये बाई पार्ट्स का नहीं है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये बाई पार्ट्स का नहीं है, गलती से लिख गया है। लेकिन ये क्वेश्चन एनडीए में आ चुका है, चेक कर लेना। ये क्वेश्चन एनडीए में आ चुका है, ये क्वेश्चन बाई पार्ट का नहीं है, गलती से लिख गया है, लेकिन ये एनडीए में आ चुका है। ये सवाल मैंने करा चुका हूं पहले। देखो साइन अंडर रूट x आ रही है, कितना होगा? माइनस का कॉस अंडर रूट x और अंडर रूट x का करूंगा तो कितना आएगा बेटा? 1/2 अंडर रूट x। 1/√x तो आ रही है लेकिन 2 नहीं आ रही है। 2 कहां कम पड़ी है? नीचे, और कहां लगेगी? ऊपर। प्लस का सी आंसर आ जाएगा। ये सवाल बाई पार्ट का नहीं है, ये सवाल पहले हो चुका है। हाँ ये सवाल पहले हो चुका है, सॉरी 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 सॉरी, गलती से वो बाई पार्ट पढ़ा रहा था, कुछ से लिख गया वो सवाल, गलती से लिख गया, गलती से। सुनो अगला सवाल है 73 एनडीए के एग्जाम्स में आया हुआ है, एयरफोर्स के एग्जाम्स में आया हुआ है। देखो e का पावर अंडर रूट x इंटू आपका dx। उतारो, देखो ये सवाल अलग है।
e की पावर अंडर रूट एक्स जो सवाल है ना, अब इसे मैं दो तरीके से कर सकता हूं। एक तो अंडर रूट एक्स का नीचे कर दूं, अंडर रूट एक्स का ऊपर कर दूं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा। मैं इस सवाल को करने के लिए एक तरीका बताऊंगा। मुझे नहीं आ रहा कह रहा है सत्येंद्र। ओके, और कौन कौन है भैया, और किस किस को नहीं आ रहा है? 73 है, ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या है, तुम लोगों को फॉर्मूला ये वाला याद है, e की पावर x कहीं भी आए तो e की पावर x प्लस का c याद था फॉर्मूला, ठीक है कि नहीं? लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई कि यहां पर आ गई अननोन x। तो ऐसे क्वेश्चन में घबराओ मत, थोड़ा सा तो लगा लो बेस। अगर तुमने क्या किया, अंडर रूट एक्स को मान लिया बेटा t, अंडर रूट एक्स को t मान लिया, तो ये बन जाएगा तुम्हारा x बराबर आपका टी स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो dx बन जाएगा आपका 2t dt। जब भी ऐसा लफड़ा पड़ता है कि अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स नीचे नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स को आप क्या मान लिया करो, t मान लिया करो। t मानने से क्या बन गया, dx बन के आ गया तुम्हारा 2t dt। तो जहां पर आपका dx है वहां बन के आएगा 2t dt, t और यहां पर आपका dt, और ये आपने क्या मान लिया t। अब आपको याद आ रहा होगा कि ये क्लास हमारी थोड़ी देर पहले अभी हुई है। ये क्या आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका t, तो t तो यहां पे आ गया, t का फिर से करूंगा कितना आएगा 1, e की पावर t का करूंगा e का पावर t, और e की पावर t का करूंगा e का पावर t, और यहां पर क्या आएगा प्लस, और यहां पर क्या आएगा माइनस, लास्ट में तो c आता ही है। आपको मालूम है कि t का मतलब यहां पर कितना होता है बेटा रूट एक्स, और यहां भी कितना होगा रूट एक्स, माइनस कितना होगा आपका रूट एक्स, प्लस आंसर आएगा आपका सी। एक बार सवाल को दोबारा समझ लो, यहां जो रूट एक्स आ रही थी, रूट एक्स उसको क्या मान लिया टी, तो एक्स बन के आ गया टी स्क्वायर, तो डीएक्स बन के आ गया यहां से कितना बेटा 2t dt। अब क्या हुआ, तो ये बन के आया 2t और dt, ये कितना बन के आएगा t, देखो t, और ये सवाल अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो ये क्या आ गया t आ गया और बना गया e की पावर t का e की पावर t, और से आ गया प्लस और माइनस आ गया। जहां पर आपका t था वहां पर मैंने क्या रख दिया, रूट एक्स रख दिया, मेरा सवाल हो गया खत्म। इसको नोट कर लो, e की पावर अगर कहीं भी रूट एक्स आ रही है तो रूट एक्स को क्या मान सकता है, वो t मान सकता है, जिसका मतलब है x होगा तुम्हारा टी स्क्वायर और dx बन जाएगा तुम्हारा 2t और यहां से dt। हाँ 2 तो आ गई बाहर, ये आ गया t, ये आ गया तुम्हारा dt, और इसके लिए क्या आ गया, ये क्या दिक्कत है भाई 2, t कितना आएगा, t आ गया, कितना आ गया 1, e की पावर t, कितना e की पावर t, कितना आएगा प्लस, कितना आएगा माइनस, लास्ट में c। जहां पर t आ रहा है वहां पर आपका अंडर रूट एक्स, e का पावर अंडर रूट एक्स माइनस e का पावर अंडर रूट एक्स। पेपर देने जा रहे हो ना तो लेवल तो बेस करके जाओ। अब यूं तो मैं सवाल को वैसे भी कर देता। देखो प्रॉब्लम क्या है, मेरे अंदर एक आदत है कि मैं कॉम्प्लिकेट बनाना नहीं चाहता हूं चीजों को, मैं चीजों को कॉम्प्लिकेट बनाना नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि जो मैं सिखाऊं वो तो आपको आ जाए लेकिन खुद दिमाग नहीं लगा पाओ। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि ऐसा सवाल जब भी बनता है उसको एक स्टेप टी मान के सॉल्व कर लेना। मैं तो इस सवाल को ऐसे भी कर देता, देखो मैं तो इस सवाल को ऐसे भी कर देता, देखो e का रूट एक्स आ रही है तो रूट एक्स का अवकलन किया जाता तो 1/2 रूट एक्स आना चाहिए था। तो मैं क्या करता, रूट एक्स का नीचे कर लेता, रूट एक्स का ऊपर कर लेता। भाई मुझे तो मालूम था ना, मुझको तो मालूम था, तो मैं रूट एक्स को अब मैं क्या करता, इसमें लगाता बेस, रूट एक्स को फिक्स कर देता, इसका इंटीग्रेशन करता, e की पावर रूट एक्स आता यहां से। कहा टू कहां कम पड़ती, नीचे तो ऊपर लग जाती इसमें, फिर मैं द्वारा कर लेता इसको, तो मैं तो इसका आंसर ऐसे भी निकाल देता। मगर मैं ये तरीका चाहता नहीं हूं क्योंकि इस तरीके में कोई बच्चा पेपर में गलती कर सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये तरीका आप ट्राई करें। 70 देखो मैंने फिर से कहा, मैं सवाल को अंडर रूट एक्स का नीचे और ऊपर करके एक लाइन में कर दूंगा, मगर बिल्कुल नहीं। एक लाइन कम करने के चक्कर में कमजोर बन के जाओगे और वहां तुम्हारा किला ढह जाएगा, इसलिए एक लाइन और एक्स्ट्रा बढ़ा लो। सुनो, जब भी सवाल में अकेली अंडर रूट एक्स आ रही है और उसका अवकलन नहीं आ रहा है तो अंडर रूट एक्स को टी मानूंगा तो एक्स कितना बन जाएगा यहां से टी स्क्वायर। अरे कॉमन सेंस की बात है, अंडर रूट एक्स को टी मानूंगा तो एक्स कितना बनेगा टी स्क्वायर, और ये बन के आएगा dx बराबर 2t dt बन जाएगा। तो ये 2 तो निकल जाएगा आपका बाहर, ये क्या आएगा आपका t, ये क्या आएगा आपका dt,
और क्योंकि x बराबर टी स्क्वायर था तो ये बन जाएगा तुम्हारा cos t। मुझे लगता है कि बिल्कुल भी डाउट नहीं आया होगा, बिल्कुल भी। मैं फिर से आपको बता दूं, ये तो क्या आ गया आपका 2 t और 1, ये क्या लगा रहा हूं, आधा लगा दिया बेस और आधा लगा दिया था हिंदू कंसेप्ट, t आ गया 1 आ गया। cos t का इंटीग्रेशन कितना, sin t, sin t का कितना होता है माइनस का cos t, प्लस लगाऊंगा और माइनस लगाऊंगा तो एक माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। जहां सवाल में t है वहां सवाल में रख दूंगा रूट एक्स, तो क्या बनेगा रूट एक्स साइन अंडर रूट एक्स प्लस कॉस अंडर रूट एक्स प्लस आपका सी, क्वेश्चन खत्म। देखो भाई एक बार फिर देख लो, अगर cos अंडर रूट एक्स dx आती है तो मैंने क्या किया, अंडर रूट एक्स को अगर मैं t मानूं तो कॉमन सेंस की बात है ये हट जाएगा और ये बन जाएगा इतना, तो dx बन के जाएगा 2t dt। मैं दोबारा बता रहा हूं, तो 2 तो आ गया बाहर, यहां पर t और यहां पर dt, कितना बन के आएगा cos t। ठीक है, ये देखो जरा कितना आ गया t, कितना आ गया 1, cos t का कितना sin t, और sin t कितना होगा माइनस का cos t। क्या लगाते हैं प्लस, क्या लगाते हैं माइनस, सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 2, जहां पर t आ रही है क्या आएगा अंडर रूट एक्स साइन अंडर रूट एक्स प्लस यहां से बन के आएगा cos अंडर रूट एक्स dx प्लस c। क्वेश्चन इज ओवर। अच्छा ये मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जिसकी आईक्यू लेवल थोड़ी सी अच्छी है, वो समझ पा रहा होगा बात को। तो रूट एक्स का नीचे कर लूं, रूट एक्स का ऊपर कर लूं, रूट एक्स क्या हो जाएगा फिक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो कॉस का इंटीग्रेशन होगा डायरेक्टली साइन अंडर रूट एक्स। रूट एक्स का अवकलन किया जाता तो 1/2 रूट एक्स आना चाहिए था, और रूट एक्स तो आया लेकिन 2 नहीं आया। 2 कहां कम पड़ी है, नीचे, कहां लगेगी ऊपर, तो ये 2 तो आ गई बाहर इसमें। उसके बाद क्या होगा माइनस का साइन, रूट एक्स का कितना होगा बेटा 1/2 रूट एक्स डिफरेंशिएशन। इसका करूंगा इंटीग्रेशन तो कितना बन करके आएगा यहां से 2 साइन रूट एक्स बन करके आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, तो फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 रूट एक्स साइन अंडर रूट एक्स माइनस 2, और साइन का कितना होगा इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स। तो ये आंसर आपका यहां से बन जाएगा प्लस का से, 2 कॉमन ले लेंगे आंसर आ जाएगा। तो सवाल तो मेरा ऐसे भी निकल जाता, मगर ये बात ये है ना कि वो जो तरीका मैंने बताया है वो ज्यादा दिमाग में पहुंचा होगा, असरदार। और ये उस बच्चे के लिए है, ये उस बच्चे के लिए है जो बच्चा ये चाह रहा था कि साहब ऐसे कैसे हो सकता है। राज सुसोंदिया बात कर रहे थे ना, अगर आप रूट एक्स को टी मान लेते हो तो यहां से बन जाएगा x बराबर टी स्क्वायर, और dx अगर आप निकालते हैं तो बन के आएगा बेटा 2t इंटू आपका dt। ठीक है, तो 2 तो आ गया बाहर, ये बन जाएगा t साइन t और dt। इसका अभ्यास तुम पहले कर चुके हो, क्या बन जाएगा t, क्या बन जाएगा 1 साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos t, और एक मिनट रुक जाओ, t तो ये हो गया, साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos t, और माइनस cos t का अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा माइनस का साइन t आएगा। साइन चेंज कर दूंगा, यहां पर क्या आएगा प्लस और यहां पर आएगा माइनस, सॉल्व करूंगा कितना आएगा रूट एक्स कॉस, किसमें आएगा कॉस रूट एक्स, किसमें आएगा माइनस में आएगा, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन रूट एक्स प्लस का सी। आंसर आ गया। ये टी मान करके क्वेश्चन आपको आ गया है इस तरह से, कोई दिक्कत तो नहीं है, टी मान के सवाल आपको आ गया है। अच्छा आप चाहें तो इस सवाल को ऐसे कर सकते थे कि साइन अंडर रूट एक्स डीएक्स, अंडर रूट एक्स का नीचे कर लेते और अंडर रूट एक्स का ऊपर कर लेते। अंडर रूट एक्स यहां पर होती, साइन का इंटीग्रेशन करते तो कितना आता कॉस अंडर रूट एक्स आता है ना, और ये कितना बन जाता आपका 2 माइनस का कॉस में। इसके बाद क्या माइनस का साइन, रूट एक्स का करता डिफरेंशिएशन, कितना आता 1/2 रूट एक्स, इसका कितना करता बेटा माइनस माइनस का कॉस अंडर रूट एक्स है ना भाई, सॉल्व करके, और एक 2 और आता इसमें, 2 से 2 कट जाता, फिर सॉल्व करते तो ये 2 अंडर रूट एक्स कॉस अंडर रूट एक्स, वो भी किसमें माइनस में, और यहां कॉस का करते तो आपका साइन अंडर रूट एक्स। ठीक है, क्या करना है मालूम है इस क्वेश्चन में, क्या करना है कि log x को अगर तुम t मानते हो, जिन बच्चों ने बेस पढ़ रखा है इस टॉपिक का, इसलिए मैंने पहले log पढ़ा दिया था,
log x बराबर अगर आपका t है ना, तो x यहां से बन जाएगा e की पावर t, और dx बन के आ जाएगा बेटा e की पावर t इंटू आपका dt। आदि बेटा इधर आओ, हटो वहां से, आप इंटरनेट हिला देते हो, हटो वहां से। चलो log x को t मान लिया तो x आ गया e की पावर t, dx आ गया इतना, ठीक है, इतनी बात आ गई। अब क्या होगा, e की पावर यहां से क्या बन जाएगा t, और ये बन जाएगा cos t इंटू आपका dt। एक बात बताओ, क्या ये क्लास आपको याद है पूरी? क्या ये क्लास आपको याद है पूरी? e की पावर t अपॉन कितना आएगा आपका 2, और ये बन के आएगा तुम्हारा cos t प्लस आपका बन के आएगा sin t। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि e की पावर t जहां पर आ रही है वहां पर कितना होगा बेटा, x होगा। आदि बेटा आप निकल जाओ, उधर निकल जाओ। e की पावर t कितना होगा, x होगा, तो कितना बन के आएगा आपका x/2, और ये बन जाएगा तुम्हारा cos log x प्लस sin log x प्लस का c आंसर। उठाओ जल्दी। किताब में क्वेश्चन नंबर 8 है जो एयरफोर्स के एग्जाम्स में आ चुका है। अभी किसी बच्चे ने पूछा, शायद विकास ने पूछा था सवाल, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्जाम्स में ये सवाल आ चुका है। ये आपका log x है, मैं करा चुका हूं सवाल को, मैं करा चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं किसी विशेष प्रॉब्लम की वजह से। ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। log x क्या कर लिया, फिक्स। 1 का इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना बन के आएगा, x² अपॉन 2, सॉरी x आएगा, ओनली x आएगा, और उसके बाद माइनस का साइन। ओके, log x का कितना होगा 1 अपॉन x, उसका कितना होगा ओनली x, ये आएगा x dx। सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा x log x माइनस x प्लस आपका c। ये आपको याद है, या इसका आंसर मैं लिख सकता हूं x कॉमन लेकर। आपको मैं एक चीज बता दूं, एक सेकंड रुक जाओ, तुम कर लेना बाद में, पहले रुक जाओ यार। एक प्रॉपर्टी थी लॉग की, अगर कहीं भी log a b आता है तो कंसेप्ट बन के आता है बेटा log b अपॉन आपका log a। पहले इसको याद करो, पहले इसको याद करो। अब ये सवाल है, log x का हम में से हर बच्चे को याद है, log x का हम में से हर बच्चे को याद है x log x माइनस आपका 1। तो क्या होगा, ये सवाल बना लीजिए log x अपॉन log 10 dx। log 10 कौन है, कांस्टेंट है, तो ये 1 अपॉन log 10 तो आ जाएगा बेटा बाहर, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x log x माइनस का 1 प्लस c। क्वेश्चन खत्म। जो बच्चा स्टार्टिंग से मेरे साथ मेहनत कर रहा होगा और वो कभी भी और किसी जगह पेड बैच ले चुका होगा या किसी भी दिन पढ़ चुका होगा, उससे एक बात महसूस करा दी होगी मैंने कि हम मेहनत के मामले में पीछे नहीं रहते, हम मेहनत बहुत करते हैं। और जो बच्चे मेरे से ही पढ़े हैं, जो बच्चे मेरे से ही पढ़े हैं ऑफलाइन में, तो उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि ऑनलाइन में भी मेहनत हमने कम नहीं करी होगी, ऑनलाइन में भी टक्कर की मेहनत की होगी और मेहनत करी होगी, कम नहीं करी होगी हमने। अगर ऐसा कुछ है तो बता देना भैया। कराई थी, आपको याद होनी चाहिए। पहली बात तो ध्यान रखना कि d/dx अगर कहीं पर भी sin स्क्वायर x आता है इसका मतलब होता है sin 2x, और d/dx अगर कहीं पर भी cos स्क्वायर x आता है इसका होता है माइनस का sin 2x। ये जानकारी होनी चाहिए आपको पहले तो। अरे यार 2 sin cos x ये बन जाएगा। अब देखो नीचे वाले फंक्शन का अगर तुम अवकलन करते हो तो ऊपर आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आंसर आएगा। देखो अब क्या है ना कि इसका तुमने डिफरेंशिएशन किया तो ये बन के जाएगा तुम्हारा कितना, ये बन के आएगा तुम्हारा b माइनस का a sin 2x। sin 2x आ रही है, b माइनस का a नहीं आ रही है, कहां कम पड़ी है, ऊपर, और कहां लगेगी, नीचे, प्लस आपका c आ गया। हटाओ 104 में क्या दिक्कत है बेटा, कितना सा सरल सवाल है। 104 में क्वेश्चन के अंदर 2 फॉर्मूले लगेंगे, एक लगेगा 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला, शायद अप्लाई नहीं कर पाए होंगे, 2 cos स्क्वायर x वाला है ना, और एक लगेगा ये फॉर्मूला 2 sin x cos x। कल मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊं, ठीक है। और अब इसमें अगर कोई चीज रह गई है, अब आपको, और वैसे तो मैं आपको पूरा करा दिया, मेरे ख्याल से इतना टाइम दे दिया है,
तो कल मैं चाहता हूं कि आपको प्रीवियस ईयर के सवाल करा दूंगा, अच्छे तरीके से पढ़ के आ जाना, ठीक है। कैसा लगा है इंट्रीगेशन पढ़ने में? राधा रमन कह रहे हैं 172 बता देना। बेटा आप 11:15 बज चुके हैं, है ना। अगर प्रॉब्लम होगी तो कल मैं काम करता हूं, फिर कल प्रीवियस ईयर के सवाल हटा देता हूं, ये आप लोग अपने आप कर लेना। कल मैं तो जिसमें जो भी सवाल बचे होंगे वो और करा दूंगा। लव यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, बाय बाय।